बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। एमडी के आर्ट स्टूडेंट्स, डार्क रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस बायोएनर्जेटिक्स का लेक्चर मैं यहाँ पर स्टार्ट करने लगा हूँ। और आज का जो बेटा हमारा मेन टॉपिक है वो है बेसिकली डार्क रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस। एंड यू ऑल नो कि डार्क रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस बेसिकली तौर पर हम एक प्रोसेस को कहते हैं जो कि साइक्लिक प्रोसेस होता है, एंड दैट इज एक्चुअली द केल्विन साइकिल। ठीक है, तो बेटा इस टॉपिक में, इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे केल्विन साइकिल को। सो केल्विन साइकिल इज बेसिकली अ साइक्लिक प्रोसेस। केल्विन साइकिल क्या है बेटा? बेसिकली इट इज अ साइक्लिक प्रोसेस। और मैंने आप लोगों को समझाया हुआ है कि बायो एनर्जेटिक्स के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, किसी भी आप प्रोसेस को पढ़ रहे हैं उसका रिएक्टेंट क्या है और उसका प्रोडक्ट क्या है और वहाँ पर नेट एटीपी गेन क्या है। तो रिएक्टेंट के हवाले से अगर मैं आपसे बात करूं तो एक साइकिल को स्टार्ट करने के लिए 3 कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल की ज़रूरत पड़ती है। मज़ीद आपको ये बात पता होनी चाहिए कि लाइट रिएक्शन का जो प्रोडक्ट होता है वही डार्क रिएक्शन का रिएक्टेंट होता है। तो लाइट रिएक्शन का हमारे पास प्रोडक्ट क्या था बेटा? लाइट रिएक्शन का हमारे पास प्रोडक्ट था ATP और NADPH2। तो यहाँ पर हमें ज़रूरत पड़ती है ATP की, और दूसरा रिएक्टेंट हमारे पास जो यहाँ पर इस्तेमाल होता है एंड दैट इज़ NADPH2। मज़ीद ये कि केल्विन साइकिल जो आपके पास बेटा ये जो प्रोसेस है, इट इज़ अ ट्राई स्टेप प्रोसेस। ट्राई स्टेप प्रोसेस का मतलब ये हो गया इट कंसिस्ट्स ऑन 3 स्टेप्स। इट कंसिस्ट्स ऑन 3 स्टेप्स। टोटल आपके पास ये जो साइक्लिक प्रोसेस है बेटा ये कंसिस्ट होता है 3 स्टेप्स में। जैसे हम सबसे पहला जो स्टेप होता है बेटा वो आपके पास होता है कार्बोजाइलेशन। कार्बोक्सिलेशन भी कुछ लोग इसे कहते हैं, कुछ लोग कार्बोजाइलेशन भी कहते हैं। बहुत आर ओके। कार्बोजाइलेशन या कार्बोक्सिलेशन के बाद मेरा बेटा जो नेक्स्ट स्टेप होता है एंड दैट इज सिंपली कॉल्ड एज रिडक्शन स्टेप। एंड द लास्ट वन एंड द थर्ड वन स्टेप एंड दैट इज द रीजनरेशन। रीजनरेशन कह लीजिए या रिकवरी कह लीजिए, बात बराबर। तो देयर आर 3 स्टेप्स: कार्बोक्सिलेशन, रिडक्शन एंड रीजनरेशन। अब उसके बाद बाकायदा तौर पर मैं यहाँ पर एक साइकिल स्ट्रक्चर बनाना चाहूँगा, एक गोल सा सर्कल बनाना चाहूँगा जिसके अंदर मैं फिर आपसे मज़ीद फर्दर डिस्कस करूँ। सबसे पहले बेटा मैंने आपको ये बताया कि यहाँ पर होता क्या है कि 3 कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल यूज़ होते हैं। तो साइकिल को स्टार्ट कराने के लिए सबसे जो पहला स्टेप होता है बेटा दैट इज़ कार्बोजाइलेशन। तो कार्बोजाइलेशन आपके पास किस प्रोसेस को कहते हैं? उस प्रोसेस को हम कहते हैं जिसमें 3 कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल अटैच्ड हो जाए एक सब्सटेंस के साथ, एंड दैट इज राइबुलोज बिसफॉस्फेट, दैट इज RuBP। ये भी 3 मॉलिक्यूल हैं, एक RuBP, एक CO2, 2 RuBP, 2 CO2 और 3 RuBP 3 CO2 को अपने साथ अटैच करेगा। लेकिन इस प्रोसेस को करने के लिए एक एंजाइम की ज़रूरत पड़ती है एंड दैट इज र्यूबिस्को। तो र्यूबिस्को इस प्रोसेस को आसान बनाता है और आसान बनाने के बाद RuBP को कार्बन डाइऑक्साइड से कंबाइन करवाकर बना देता है 3-फॉस्फोग्लिसरेट एंड दैट इज सिंपली कॉल्ड 3PGA। तो ये 3PGA। अब यहाँ पर आपको ये पता होना चाहिए कि जो RuBP है मेरा बेटा, RuBP इट इज़ अ 5 कार्बन एटम कंटेनिंग कंपाउंड। और जो 3PGA 3-फॉस्फोग्लिसरेट आपके पास बना है, इसके टोटल कितने मॉलिक्यूल्स बने हैं? 6 मॉलिक्यूल बने। और एक एक में कितने कार्बन एटम होते हैं बेटा? 3-3 कार्बन एटम्स टोटल इसके अंदर मौजूद होते हैं। तो एक RuBP में 1 2 3 4 5 कार्बन एटम मौजूद था। एक एक कार्बन डाइऑक्साइड का एक एक कार्बन एटम RuBP के साथ जब आकर के जुड़ता है तो टोटल कितने कार्बन एटम्स आपके पास हो जाएंगे बेटा? 6 कार्बन एटम्स। सही है, तो आप इसको कंसीडर कीजिए कि जो RuBP है आपके पास वो कितने कार्बन एटम का कंपाउंड है? 5 कार्बन एटम का कंपाउंड। और कार्बन डाइऑक्साइड से आपके पास क्या आ रहा है बेटा? 1 कार्बन एटम। और फिर उसके बाद क्या बनता है आपके पास? 6 कार्बन एटम का एक कंपाउंड बनेगा जो कि टूट कर 3-3 कार्बन एटम के कंपाउंड में ब्रेक डाउन हो जाएगा और उसे हम बोलेंगे 3-फॉस्फोग्लिसरेट। और उसकी तादाद टोटल कितनी होगी? 6 होगी। अब यहाँ पर इस्तेमाल होगा बेटा 6 ATP। इसके बाद एक नेक्स्ट स्टेप स्टार्ट हो जाएगा जिसे हम कहेंगे रिडक्शन स्टेप, जिसमें ATP और 6 आपके पास NADPH2 यूटिलाइज होंगे। जब आपके पास ATP और 6 NADPH2 यूटिलाइज होंगे तो तब होगा क्या बेटा? ये जो प्रोसेस है दिस इज कॉल्ड रिडक्शन स्टेप।
ये केल्विन साइकिल का रिडक्शन प्रोसेस है, सही है, ये केल्विन साइकिल का रिडक्शन प्रोसेस है। और इस प्रोसेस के दौरान आपके पास जो प्रोडक्ट बनेगा दैट इज कॉल्ड G3P ग्लाइसरल्डिहाइड ट्राइफॉस्फेट या G3P सिंपली। और उसके भी कितने मॉलिक्यूल्स बनेंगे, टोटल G3P के भी 6 मॉलिक्यूल्स आपके पास बनेंगे। क्यों? क्योंकि ये भी 3 कार्बन एटम का ही कंपाउंड है, ठीक है। अच्छा, देन उसके बाद क्या होगा बेटा, आपके पास यहाँ से 6 में से एक G3P निकल कर बाहर आ जाएगा, सही है, एक G3P निकल कर बाहर आ जाएगा। तो पीछे आपके पास क्या बचेंगे बेटा, G3P के कितने मॉलिक्यूल बचेंगे, टोटल 6 में से एक बाहर निकल गया तो 5 मॉलिक्यूल आपके पास बच जाएंगे। हर एक G3P में कितने कार्बन एटम है, 3-3 कार्बन एटम मौजूद है, तो 5 G3P है, हर एक में 3-3 कार्बन एटम है, तो 5 3 दा 15, टोटल कितने कार्बन एटम यहाँ पर आपके पास मौजूद है, 15 कार्बन एटम। ये 15 कार्बन एटम अपने आप को अरेंज कर लेंगे 5-5 कार्बन एटम के कंपाउंड में, और जो 5-5 कार्बन एटम का कंपाउंड बनेगा बेटा दैट इज कॉल्ड एज RUBP, दैट इज व्हाई दिस स्टेप इज कॉल्ड एज रीजनरेशन स्टेप, सही है। इस प्रोसेस में क्या हो रहा है कि 3 कार्बन एटम का जो कंपाउंड है वो अपने आप को कन्वर्ट कर रहा है किसके अंदर बेटा, वापस कन्वर्ट कर रहा है 5 कार्बन एटम कंपाउंड में। और इस प्रोसेस के दौरान जो है बेटा आपके पास ATP जो है वो आपको निकलती हुई नजर आएगी, ठीक है, बल्कि सॉरी निकलती हुई कह रहा हूँ, आपके पास ऐड होती हुई आपको नजर आएगी। एरो मैंने थोड़ा सा गलत बना दिया, दैट इज दिस लाइक। तो यहाँ पर क्या होगा बेटा, इस स्टेप में आपको अगेन 3 ATP यूटिलाइज होता हुआ नजर आ जाएगा। तो टोटल आपके पास कितने ATP यूटिलाइजेशन हो गई। अब हम जरा कैलकुलेशन करते हैं। तो कार्बोजाइलेशन में तो कोई ATP वगैरह इस्तेमाल नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। रिडक्शन स्टेप के अंदर क्या हुआ बेटा, 6 ATP और 6 NADPH2 यूटिलाइज हो गए। और उसके बाद जो रीजनरेशन स्टेप है उसमें भी आपके पास 3 ATP क्या हो गया बेटा, U लिख रहा हूँ मैं, U का मतलब होता है यूटिलाइज हो जा रहा है, ठीक है। अब यहाँ जो G3P बनेगा ये 3 कार्बन एटम का कंपाउंड है एंड वी आर कंसिडरिंग इट द हाफ मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज। इसे हम कंसीडर करते हैं कि ये क्या है बेटा, ये है हाफ मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज, क्योंकि ग्लूकोज में 6 कार्बन एटम होते हैं। तो इसका मतलब 2 बार ये साइकिल होगी, तब जा करके आपके पास जो है वो कम्प्लीटली एक ग्लूकोज फॉर्म होगा। तो फॉर फॉर्मेशन ऑफ कंप्लीट 1 ग्लूकोज मॉलिक्यूल, तो दूसरे स्टेप में 6 और तीसरे स्टेप में 3 ATP, तो टोटल 9 ATP चाहिए, सही है, टोटल 9 ATP चाहिए। सो 9 2 18 ATP, मतलब 6 + 3 ATP एंड इट वुड बी मल्टीप्लाइड बाय 2। ये तो एक साइकिल में चाहिए ना, दूसरे और तीसरे स्टेप में 6 और 3 ATP, और इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 9 2 18 ATP टोटल आपके पास एक ग्लूकोज बनाने के लिए चाहिए। सिमिलरली 6 NADPH2 चाहिए, तो 6 × 2 2 साइकिल के लिए, तो टोटल हो जाएंगे आपके पास 12 NADPH2 आपके पास जो होगा बेटा यूटिलाइज होगा, सही है। और इसका प्रोडक्ट आपके पास क्या है बेटा, इसका प्रोडक्ट है आपके पास क्या है बेटा, इसका प्रोडक्ट है आपके पास ग्लूकोज। एक साइकिल की बात करेंगे तो हाफ ग्लूकोज एंड 2 साइकिल विल गिव द कंप्लीट ग्लूकोज। केल्विन साइकिल कहाँ पर होता है बेटा, केल्विन साइकिल जो आपके पास क्लोरोप्लास्ट है, उसमें आपने पढ़ा था ग्रैना, और ग्रैना के ऊपर जो मेम्ब्रेन थी जिसके जरिए से दूसरा ग्रैना आपके पास कनेक्टेड होता है, दैट इज कॉल्ड थैलाकोइड मेम्ब्रेन। उसमें जो लिक्विड पोर्शन होता है दैट लिक्विड पोर्शन इज कॉल्ड एज स्ट्रोमा ऑफ स्ट्रोमा, दैट इज कॉल्ड एज लिक्विड पोर्शन ऑफ इट। तो जो स्ट्रोमा है क्लोरोप्लास्ट का बेटा, स्ट्रोमा के अंदर आपके पास ये केल्विन साइकिल का प्रोसेस होता है। अब ये जो ग्लूकोज आपके पास बेटा यहाँ पर फॉर्म हुआ है, इस ग्लूकोज का काम क्या क्या है, या तो प्लांट की बॉडी में ये ग्लूकोज स्टोर हो जाएगा, या तो प्लांट इसको क्या कर लेगा बेटा, रेस्पिरेशन में इस्तेमाल कर लेगा, ठीक है। बस यही 2 प्रोसेसेस हैं, या तो इसको इस्तेमाल कर लेगा मतलब यूज कर लेगा, किस प्रोसेस में इस्तेमाल कर लेगा, रेस्पिरेशन में यूज कर लेगा, ठीक है। रेस्पिरेशन के अंदर इसको इस्तेमाल कर लेगा, अपनी रेस्पिरेशन करेगा ताकि उससे एनर्जी बना सके, या तो फिर उसको स्टोर कर लेगा। तो इन 2 प्रोसेसेस के अंदर इस ग्लूकोज का जो है वो प्लांट बॉडी इसे यूज करेगी। सो वी हैव बीन कवर्ड दिस टॉपिक एंड दैट इज एक्चुअली द
Kelvin cycle or simply called as dark reaction of MD-CAT biology by your instructor Dr. Asher Ali Sheikh. So I hope you कि आपको वीडियो समझ आई होगी। बेल आइकन को प्रेस कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बच्चों अल्लाह हाफिज़। कमेंट सेक्शन ओपन है, किसी भी किस्म का कोई क्वेश्चन हो, कोई क्यूरी तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।